है, कैसे आपको सही रास्ते में जाना है ताकि आपके जीवन में तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो और शांति मिले। हम ऊँचा रखेंगे, मिल के रहिए। इसके कवि कौन है? वही हैं अंबुज कुमार अम्बुज जी। ठीक है, मिल के रही है। इसमें भी देश के बारे में बखान किया गया है, देश के लोगों के लिए एक संदेश दिया गया है और देश में दुनिया में लोग कैसे आज़ादी से रह सकते हैं, कैसे अपने जीवन से सुधार सकते हैं, इस बारे में बताया है। और साथ ही ये भी बताया है कि आपके जीवन में क्या क्या कमियाँ आएंगी, कैसे कैसे आप रास्ता भटक सकते हैं, उस समय अपने आप को कैसे स्थिर करना है, कैसे आपको सही रास्ते में जाना है ताकि आपके जीवन में तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो और शांति मिले। क्या क्या लिखते हैं कवि, पढ़ते हैं हम लोग। भारतवासी मिली के रही रे, भारतवासी मिली के रही रे, कांधा जोड़ी सुख दुख मिली के सही रे, भारतवासी मिली के रही रे। ओ भारतवासी, ओ हमारे देश के वासी, वो हमारे हिंदुस्तान के वासी, मिलजुल के रहिएगा, मिलजुल के रहिएगा, कंधा से कंधा जोड़कर सुख दुख को सहिएगा, सुख दुख आपस में बांटिएगा और अपने कंधे से कंधे मिलाकर चलिएगा। किसी का दुख है वो बांट लीजिएगा, किसी का सुख है वो बांट लीजिएगा। भारतवासी, हमारे देश के वासी, इस देश के निवासी, मिल के रहिएगा, साथ में रहिएगा। कश्मीर एक माटी अपन मुँह मखा चंदन रकम, कन्याकुमारी पानी अंजूरी भर खा तोय कसम, धर्म जाति के नाम न लड़ी है रे, भारतवासी मिली के रही है रे। कश्मीर को मिट्टी को अपने माथे पे लगाओ चंदन के जैसा, कश्मीर की मिट्टी को चंदन के जैसा अपने माथे पे लगाओ, कन्याकुमारी की पानी को अंजूरी में भर के अपने हाथों में भर के कसम खाओ। क्या कसम खाना है? धर्म जाति के नाम न लड़ी है रे, कि हम धर्म और जाति के नाम पर नहीं लड़ेंगे। भारतवासी मिल के रही है रे, हमारे देश के निवासी मिल के रहिएगा। जाति धर्म के नाम पे लड़ने वाले बहुत आएंगे, लेकिन आपको नहीं लड़ना है। यह कसम खाइए कन्याकुमारी का पानी हाथों में लेकर और कश्मीर का मिट्टी को चंदन की तरह माथे में लगाकर। आगे देखें। भारत माँ के रक्षा खातिर कते वीर शहीद भेला, भारत माँ के रक्षा खातिर कते वीर शहीद भेला, रक्तक नदी डेंगी आज़ादी के चेहरे पहिला, इस चेहरे के बचा के रखी है रे, भारतवासी मिली के रही है रे। भारत माँ की रक्षा के लिए कितने वीर शहीद हो गए, कितने वीर अपने जानों अपने प्राणों को त्याग दिए, न्यौछावर कर दिए, अर्पण कर दिए माँ को। खून की नदी, रक्तक नदी, खून की नदी को फांद कर उसके नदी को पार करके आए हैं, तब जाके हमें आज़ादी की चिड़िया मिली है। चेहरे मतलब चिड़िया होता है, हो सकता है इसमें इसका कुछ अलग मतलब हो, लेकिन यहाँ पर मीनिंग चेहरे मतलब चिड़िया ही आ रहा है। ठीक है, आज़ादी की चिड़िया। खून की नदी को लांघ कर, खून की नदी को पार होकर, खून की नदी से गुजर कर हमें आज़ादी की चिड़िया मिली है। इस चिड़िया को बचा के रखना है। ये जो आज़ादी की चिड़िया है, इसे हम बचा के रखें, वापस किसी का गुलाम न बन जाए, ये ध्यान रखिएगा। भारतवासी मिल के रहिएगा, साथ में रहिएगा, एक साथ रहिएगा। अलग होइएगा तो फिर से अंग्रेज आएंगे और डिवाइड एंड रूल करने लगेंगे, फिर आप कहीं के नहीं रहिएगा। भीनू भीनू लूगा फाटा, भीनू भीनू भाषा बोली, दिवाली गुरु पौरब ईद क्रिसमस फगवा होली, कते फूले सोफे है बगिया रे, भारतवासी मिली के रही है रे। सभी को अलग अलग सबका पहनावा है, ओढ़ावा है, कपड़ा लगता है, अलग अलग भाषा है, बोली है। दिवाली, गुरु पर्व, ईद, क्रिसमस, फगवा, होली, अलग अलग त्यौहार है। कते फूले शोभे है बगिया रे। और एक बाग में एक ही तरह का फूल हो तो वो शोभा नहीं देता है, एक बाग में तरह तरह का फूल हो, हर तरह का फूल हो तो उस बगिया का महत्व बढ़ जाता है। इसी तरह से आप सभी अलग अलग हैं, अलग अलग जाति के हैं, धर्म के हैं, अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग कला है, संस्कृति है, अलग है। ये सब मिलकर एक जब बाग को देखते हैं, इस हिंदुस्तान रूपी हम बाग को देखते हैं, बगीचे को देखते हैं, इसमें इतनी तरह के फूल खिले हैं तो कितना अच्छा लगता है। इसमें अगर एक ही तरह का फूल रहेगा तो नीरस हो जाएगा, उसमें फिर लोगों का मन नहीं लगेगा, कोई जाना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर अलग अलग फूलों से ये क्यारी बनती है, ये बगिया बनती है, तो इसमें क्या है, ये लोगों का नज़र रहेगा, लोगों को आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा और वहाँ के जो वासिंदे हैं, जो रहने वाले हैं, उन सभी को प्रफुल्लित करेगा, आनंदित करेगा। देश कर आंगने शोभे परदेशक टोना टोना, रोजी रोटी पेट खातिर मारे लिहा कोनो कोना, एक मायकर कोरे तो बुझिया रे, भारतवासी मिली के रही रे। देश के आंगन में शोभता है प्रदेश का टोना टोना। जब एक गलती बार बार दोहराई जाए तो वो गलती गुनाह बन जाती है। देश का आंगन में शोभे परदेश टोना टोना, इस लाइन से क्या समझते हैं? इस लाइन से जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जैसे कोई आदमी आज झारखंड से मुंबई भी जाता है ना, तो कहता है कि प्रदेश चला गया है। यहाँ प्रदेश मतलब विदेश ही नहीं हो सकता है, आपके देश के एक कोने से दूसरे कोने की बात हो सकती है। जम्मू कश्मीर का कोई आदमी कन्याकुमारी चला गया, या झारखंड का, बिहार का कोई आदमी दिल्ली चला गया, मुंबई चला गया, कलकत्ता चला गया, कलकत्ता नहीं होगा, चेन्नई चला गया, तो कहता है कि प्रदेश चला गया है।
काम करने के लिए प्रदेश चला गया है, अधिक क्रेज है गुजरात जाने का भी। तो वही कहता है कि देश के आंगन सब परदेश टोना टोना, ये अलग अलग जो राज्य हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, ये हमारे मिलकर हमारे देश का आंगन बनता है, हमारे देश का आंगन को शोभा देता है। सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि जितने भी राज्य हैं भारत में, सभी मिलकर इस देश को संभालते हैं, इस देश को संभालते हैं। रोजी रोटी पेट खातिर मार लिया कोनो कोना, अपने पेट के लिए, पेट पालने के लिए कहीं भी जाके बस जाओ, किसी भी कोने में जाके बसो, अपने पेट को पालो, रोजी रोटी चलाओ। एक माया कर कौरे तुम बुझिया रे, एक ही माँ के गोदी में अपने आप को समझना कि भले तुम कहीं जाके रहो, किसी भी कोने में रहो, कहीं भी रोजी रोटी कमाओ, लेकिन ये मान के चलना कि तुम एक ही माँ के आंचल में रहते हो, एक ही माँ के गोदी में रहते हो, और वो माँ है भारत माँ। भारतवासी मिली के रही है रे। क्लियर है? ये था कविता। एक और, उम्मीद करता हूँ सारी लाइन समझ पाया होगा। अब देखते हैं एक और कविता, आज की क्लास का अंतिम। सांझे हाँसे झींगा फूल, सांझे हाँसे झींगा फूल। देखिए, झींगा फूल के बारे में कहा जाता है कि वो शाम को खिलता है। इसके पहले के वीडियो में बताया था मैंने कि झींगा फूल जो है वो शाम को ही खिलता है। बाकी फूल भले सुबह सूरज निकले तो खिलने लगता है, शाम होते तो मुरझा जाता है, लेकिन झींगा का उल्टा है, ये शाम को खिलता है, रात भर खिला रहता है, और सुबह भले मुरझा जाता है, टूट के गिर जाता है। तो यहाँ पे वही कहता है कि सांझे हाँसे झींगा फूल, इससे कुछ मिलान किया गया है, प्रकृति का मिलान किया गया है, प्रकृति का वर्णन किया गया है। खास करके भादर मास में होता है, भादो महीना में होता है, जब कर्मा पूजा वगैरह होता है। क्या लिखा है कवि ने, हम लोग पढ़ के समझते हैं। गरजे बदरवा नाचे मंजुरवा भादर मासे, हाय रे भादर मासे। भादर मास मतलब भादो का महीना। भादो का महीना में बादल गरजता है, मोर नाचता है। इस समय बरसात रहती है ना, तो बरसात में तो बादल गरजेंगे ही, बिजली चमकेगी ही, कड़कड़ाहट होगी ही, और बरसात होगी तो मोर तो नाचेंगे ही। ये खासियत है भादो महीना का, यह खासियत है इस प्यारे से मौसम का, जिसमें बरसात होती है, चारों तरफ हरियाली दिखती है, हरी भरी धरती हमारी नज़र आती है, खेतों में, खलिहानों में, खलिहान नहीं खेतों में जो है लहलहाती फसल दिखती है। नदिया उमड़ दियो कुल रे भादर मासे, साजे अखरवा बाजे मंदरवा भादर मासे, हाय रे भादर मासे। नदिया उमड़े दियो कुल रे, यहाँ पे ये हो सकता है दियो कुल से मतलब दोनों छोर से, नदी जो है दोनों छोर से उमड़ रहा है, दोनों तरफ से उमड़ रहा है, इस किनारे से भी उस किनारे से भी। भादर मास है, भरा पूरा नदी है, बारिश हुई है, बाढ़ आया रहता है अक्सर नदियों में, वो चारों तरफ से उछल कूद रहा है। साजे अखरवा, अखरा सज जाता है। अखरा क्या होता है? जहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, गांव घर का बीच का चौराहा जहाँ लोग बैठते हैं, पूजा पाठ होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। बाजे मंदरवा भादरवा से, मांदर बजता है, लोग नाचता है, अखरा सजता है, कर्मा पूजा होता है। ठीक है, ये सारी बातें होती है कब? भादो के महीना में। हाय रे भादर मास है। सांझे हाँसा झींगा फूल रे भादर मासे, गांथा बई फूल हुआ, खौसा बई खप हुआ भादर मासे, हाय रे भादर मासे। ये शाम के समय झींगा फूल खिलता है, शाम के समय झींगा फूल खिलता है भादर महीना में। इसी फूल गाँथेंगे, इसी फूल को गाँथेंगे, माला बनाएंगे, खोपा में खोसेंगे, जूड़ा बनाएंगे, गजरा लगाएंगे झींगा फूल का। कब? भादर महीना में, भादो का महीना में। हाय रे भादर मास है। एक तरह का झूमर है, ठीक है, झूमर भी इस तरह होता है, बुरे लय में आता है, और सुनने वाले जो हैं झूमने लगते हैं, सुनने वाले भी और गाने वाले भी। रिजे हिया बिया कुल रे भादर मासे, पिया परदेसवा कुहके करजवा भादर मासे, हाय रे भादर मासे। जिवे हलो हुलुस्थुल रे, जिए हलो हुलुस्थुल रे भादर मासे। रिजे हिया बिया कुल रे, मन रिझ जाता है, व्याकुल मन रिझ जाता है, मान जाता है, संभल जाता है। भाई रे भादर मासे, पिया परदेसवा कुहके करजवा भादर मासे। अब ऐसे मौसम में अगर पिया प्रदेश में हो, अगर पिया प्रदेश में हो तो ये कलेजा कुहकता है। कुहकता मतलब क्या होता है? याद करता है। कोयल कुहकता है ना, तो मीठी बोली बोलता है ना, तो वही से जैसा हमारा कलेजा भी, हमारा हृदय भी अपने पति के लिए प्यार से प्रफुल्लित होता है। वो गए हैं प्रदेश कमाने के लिए, गुजरात, गांधीनगर, सूरत। भादर मास है, हाय रे भादर मास है। ये था 3 कविता आज का, आज ख़त्म करेंगे यहीं पर, और जो बाकी है उसे कल के वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। आप सभी को बहुत बहुत